आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आश्रम क्लासेस आर्यावर्त पर। आज हम मित्रों सुहान राजवंश के बारे में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। और सुहान राजवंश के अंतर्गत में अजमेर, नाडोर, रणथंभौर, जालोर, हाड़ौती के जो राजवंश थे, सुहान राजवंश यहाँ पे थे, उनके बारे में महत्वपूर्ण मैं एमसीक्यू बताऊंगा। ये हर एक एग्जाम में चाहे आप आरएस को, चाहे पीटीटी को, चाहे बीएसटीसी को या चाहे पटवारी पुलिस, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इत्मीनान से वीडियो देखिए और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। देखो, राजस्थान में कई महत्वपूर्ण राजवंश थे। तो देखो, एक तो सुहान राजवंश था, कई मेवाड़ में जो जो सिसोदिया राजवंश, कई राजवंश थे। उसके अंतर्गत हम आज सुहान के जो राजवंश उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हमीर हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी, वो दी थी मीर मोहम्मद शाह को। क्या दी थी? शरण दी थी। देखो, मीर मोहम्मद शाह और एक कैबरू, इन दो व्यक्तियों को शरण दी गई थी। और ये किसके विद्रोही थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। और इन दोनों विद्रोहियों को किसने शरण दी थी? तो ये दी थी हमीर देव चौहान ने। हमीर देव चौहान कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का शासक था? रणथंभौर का शासक था। और इन विद्रोहियों को शरण देने के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में क्या करता है? ये रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर लेता है। रणथंभौर पर क्या कर लेता है? आक्रमण कर लेता है। और इस आक्रमण के पश्चात क्या होता है कि इस आक्रमण में हमीर ने क्या कर देता है? केसरिया बाना पहन लेता है। और रंग देवी ने जल जौहर कर लेती है। और ये राजस्थान का क्या है? प्रथम जल जौहर किया था। किसने किया था? रंग देवी की नेतृत्व में जल जौहर किया गया था। तो देखो, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो देख लीजिए, इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। मैं एक क्वेश्चन के साथ में 5 से क्वेश्चंस और भी बताऊंगा, तो इत्मीनान से आप वीडियो देखते रहिए। चलिए हमारे दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया था? तो मित्रों, ये किसके समय में कराया था? तो ये विग्रराज चतुर्थ के समय में कराया था। और मित्रों, विग्रराज चतुर्थ कहाँ के शासक थे? तो ये थे अजमेर के शासक थे। अजमेर। और उन्होंने तोमरों को पराजित करके किस किस पर अधिकार किया था? तो मित्रों, दिल्ली पर अधिकार किया था। कहाँ पर अधिकार किया था? तो दिल्ली पर अधिकार किया था उन्होंने। इसके बाद में आपको और मैं एमसीक्यू बता देता हूँ महत्वपूर्ण। देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विग्रराज हैं, इन्होंने ललित विग्रराज नामक एक नाटक की रचना की थी। ज्ञानक भट्ट ने विग्रराज को कवि बांधव की उपाधि धारण की थी। तो देखो, किसने दी थी? तो ज्ञानक। क्या? ज्ञानक। जिन्होंने क्या? ज्ञानक भट्ट है। ये ज्ञानक वो नहीं है, ज्ञानक भट्ट है। विग्रराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक एक नाटक लिखा था। है अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का भी निर्माण कराया था। तो देखिए कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं। और एक और क्वेश्चंस महत्वपूर्ण, इस काल जो विग्रराज चतुर्थ है, इस काल को सुहान शासक का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। देखो, जो जैतर सिंह है, जो मेवाड़ का, उस समय मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। और सुहानों के समय में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सुहानों के समय किस शासक के समय सुहान राजवंश का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये किस किस समय में कहा जाता है? विग्रराज चतुर्थ के समय में। तो देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको एक टाइप टू टाइप बताने जा रहा हूँ, तो इत्मीनान से आप वीडियो देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि विग्रराज यानी कवि बांधव की उपाधि किस सोहान शासक को प्राप्त थी? तो देख लिया, डिस्कस आगे कर लिया है कि विग्रराज चतुर्थ के समय में। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो मित्रों, आपको पता ही होगा कि ये दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हुए थे और इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं। देखो, ये दो इतिहास यानी ये दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। तय इनका प्रथम युद्ध, ये भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दे देते हैं। यदि देखिए, आप यदि सोचिए कि यदि पृथ्वीराज चौहान पर यदि मोहम्मद गोरी का आक्रमण नहीं हुआ होता, तो हमारा देश क्या गुलाम होता? क्योंकि देखो, उस पर क्या नहीं, राजपूत शासक करते थे दिल्ली पर। और दिल्ली पर जब इन गुलाम वंश का अधिकार हो गया था, तो देखो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है त्रैन का युद्ध। और त्रैन कहाँ पर है? तो मित्रों, ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। कहाँ पर है? तो हरियाणा, यानी हरियाणा। तो आप
इन युद्धों को भी बहुत बेहतरीन ढंग से आप मैं एक वीडियो के लेकर आऊँगा। ट्रेन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध को भी बताने का प्रयास करूँगा। देखो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो देखो ट्रेन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये तो 1191 में हुआ था। और ट्रेन का युद्ध द्वितीय युद्ध हुआ था, ये 1192 में हुआ था। और देखिए प्रथम युद्ध में विजय किसकी हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की। और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद घोरी की विजय हुई थी, परंतु इस प्रकार विजय हुई थी, तो ये हुई थी धोखे से विजय हुई थी, यानी अंधेरे में आक्रमण किया गया था। जब रात में जब जो सेना यानी विश्राम कर रही थी उस समय आक्रमण हुआ था। इस कारण द्वितीय युद्ध में यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय हुई थी। देखो ट्रेन वर्तमान में कहाँ पर है, करनाल जिला जो कि हरियाणा में है। आप जानते हैं किस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी, तो ये मुस्लिम सत्ता यानी ट्रेन का युद्ध। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 500 क्वेश्चन से कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन संदेश शासक कौन था, तो मित्रों ये था परमार्दी देव था। कौन था, परमार्दी देव था। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन शासक था। रणथंभौर यानी अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने कितने कहाँ पर आक्रमण किए और ये कालक्रम बताना है। तो देखो मैं कालक्रम बता देता हूँ। सर्वप्रथम उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, वो भी कब किया था, 1301 ईस्वी में किया था। और दूसरा जो आक्रमण किया था ये कब किया था, दूसरा आक्रमण कब किया था, ये हुआ था 1303 में किया था। और तीसरा आक्रमण कब हुआ था, तो ये हुआ था सिवाना दुर्ग पर हुआ था 1308 ईस्वी में। और जो चौथा आक्रमण एक महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था, ये हुआ था जालौर पर हुआ था। कब हुआ था, जालौर पर हुआ था। कब हुआ था, जालौर में। चलिए इत्मीनान से आगे बढ़ते हैं। आप ये कालक्रम देखो मैं एक बार और बता देता हूँ। प्रथम जो आक्रमण हुआ था, प्रथम टाइप है, प्रथम आक्रमण हुआ था ये हुआ था रणथंभौर पर। दूसरा आक्रमण हुआ था ये हुआ था चित्तौड़गढ़ पर। तीसरा आक्रमण हुआ था ये हुआ था सिवाना पर। और जो चौथा आक्रमण हुआ था वो हुआ था जालौर पर। कब हुआ, कहाँ पर हुआ था, और 1311 में ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। यानी प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो किसने किया था, जलालुद्दीन ने। कब किया था, 1290 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी, तो पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था। और इनके पिता का जो नाम था वो क्या था, सोमेश्वर था। क्या था, सोमेश्वर। और ये कहाँ के शासक थे, ये अजमेर के शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, तो ये सपाद लक्ष्य। और सपाद लक्ष्य कहाँ पर है, सांभर में है।